नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज अनुपात तथा समानुपात का ये क्लास है, 101 नंबर से स्टार्ट है। 1 से लेकर 100 तक हमने सारा क्वेश्चन करा चुका है, ठीक है। और वो सारी चीज़ों में हमने कोशिश किया है कि अपने बातों को आपके तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकूं, बहुत ही सरल तरीके से बता सकूं। जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। देखिए, ये छोटी सी बात बहुत कुछ कहना चाह रही है। एक छोटी सी वाक्य कहना चाहूंगा। क्या है कि मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है। अगर गुरूर रहेगा ना आपके अंदर, तो आप रास्ता भी नहीं ढूंढ पाओगे। यस, मैं शिक्षा के माध्यम में बात कर रहा हूं और शिक्षा से रिलेटेड बात कर रहा हूं। जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। आपसे निवेदन है कि आपके पास जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं ज्ञान के मामले में, वो दूसरों के साथ शेयर करिए और कोशिश करिए कि दूसरों को अपने सोसाइटी में, अपने गांव, समाज, मोहल्ला अच्छे से अच्छे बातों को दूसरे तक पहुंचा सके, सिखा सके, बता सके। तो चलिए, इसी उम्मीद और इसी भरोसे के साथ आज का ये पहला क्वेश्चन 101 नंबर से और स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 बराबर गिलास में स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 3:4 है, 4:5 है तथा 5:6 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलटकर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट तथा नए पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए, ये अनुपात हम लोग पढ़ रहे हैं, अनुपात चल रहा है, तो हम लोग इसको बनाएंगे भी अनुपात का तरीका से और इसको सोचेंगे भी अनुपात का ही तरीका से। देखिए क्या है, कह रहा है 3 बराबर गिलास में स्प्रिट तथा पानी है और इसका अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? पहला है 3:4 है, 4:5 है और ये 5:6 है। हम क्या करेंगे, इन सब का पहले योगफल निकाल लेते हैं। 4 3 7, 4 5 9 और 5 6 11। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्लास में हम क्या करते थे, जब इसका कोई मैच नहीं होता तो हम क्या करते थे, एलसीएम ले लेते थे। ठीक है, यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, हमको सबको गुना करना पड़ेगा। तो सबको गुना करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक आसान सा तरीका है कि जिसको निकालना है उसको झाँप के गुना कर दीजिए, वो आ जाएगा। देखिए, जैसे कि इसका निकालना है तो 11×99, इसका निकालना है तो छोड़ देंगे, 11×7=77 और 7×9=63। अब ये जो आया, बात को ध्यान से समझना है, यहीं पे कुछ छिपा हुआ है। क्या है कि ये जो आया, इसको क्या करना है, इसको इन दोनों के साथ गुना कर देना है। ठीक है, इन दोनों के साथ क्या करना है, गुना कर देना है। इसको भी गुना कर देना है, ठीक है, इसको भी गुना कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए यहीं पे डायरेक्ट गुना करते हैं, इधर करते हैं। ठीक है, नहीं तो यहां भी कर सकते हैं। यही कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, नोतिया 27 के साथ हाथ में रहा दू, नोतिया 27, 27 28 1 29। फिर इसको गुना करेंगे, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 2 30, 5 तिया 15, 5 छके 30, 30 1 31। अब क्या करेंगे, फिर इससे भी गुना करेंगे सबको। ठीक है, सबको इससे भी गुना करेंगे। देखिए, 9 चौके 36, हाथ में 3, 9 चौके 36, 36 3 39, 7 5 35, 7 5 35, 35 3 38, 6 3 18, हाथ में 1, 6 6 36, 36 1 37। अब क्या करेंगे, इसका तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तीनों को जोड़ लेंगे, 6 5 11, 11 और 8 हो गया 19 के 9, हाथ में 1, 9 और 8 17, 17 और 7 हो गया
24, 24 एक 25, 25 के 5 हाथ में 2, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 8 5 13, 13 और 7 20 के 0 हाथ में 2, 10 10 2 12, 1 3 3 6 6 2 8 8 1 9। यही आ गया आपका आंसर। क्या हो गया? 920 अनुपात 11:59। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है? ऑप्शन में देख लेते हैं। नहीं, चलिए ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए ये 102 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरा धातु सी बनाया गया है। तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या है? देखिए ये क्वेश्चन जो है पहले वाले क्वेश्चन के तरह ही है, मतलब 101 का ही जैसा। अगर 100 क्वेश्चन में कुछ अगर थोड़ा सा 19-20 रह गया होगा, अगर नहीं समझा पा रहे होंगे, तो ये 102 नंबर में आप पूरा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको पूरे पूरे समझा सके। चलिए देखिए क्या कर रहा है। पहले क्या करेंगे, ए तथा बी है। कौन है? ए है और बी। इसको थोड़ा दूर दूर लिख लेते ताकि कर सके। देखिए पहला जो है वो क्या है, 5:3 है। और दूसरा क्या है, 5:11 है। ठीक है। क्या करेंगे, जैसा कि पहले पिछले वाला क्वेश्चन में किए थे कि ये दोनों का योग ले लेंगे। कितना होगा? 5 3 8, 5 और 11 हो गया 16। ठीक है। इससे पहले वाला में भी किए थे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। उसमें एलसीएम नहीं निकला था, किंतु इसमें तो एलसीएम निकल सकता है। उसमें एलसीएम नहीं निकला था इसलिए सबको गुना कर दिए थे, बट इसमें एलसीएम आ रहा है। एलसीएम आ गया आपका कितना? 16। तो 8 दूना 16, 16 एकम 16। ठीक है। अब जो आया उसको क्या करेंगे, हम इससे गुना कर देंगे। यही ना किए थे? ठीक है। तो अभी इसमें भी हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना कर देंगे। देखिए क्या होता है, गुना जो करना है ध्यान रखना है हमको, इससे गुना करना है। ठीक है। तो गुना 2, और इसमें भी करना है गुना 2। ठीक है। इसमें भी गुना 1 और इसमें भी गुना 1। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 दूना 6, 11 एकम 11। जोड़ दीजिए, 11 और 6 17 अनुपात 15। यहाँ पे लिख लीजिए। तो क्या है, सी का अनुपात, सी का अनुपात कितना हो गया? 15:17। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी से 5 गुने भारी। देखिए सबसे पहले क्या करना है, क्या कर रहा है, सोना जो है पानी से 19 गुना भारी है, तो हम लिख लेंगे 19 गुना भारी है। जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। कितना भारी है? 9 गुना। और जो मिश्रण बनेगा ना धातु का, वो कितना बन रहा है भाई? 15। तो बहुत ही आसान तरीका है, क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। 15 में 9 गया, 9 6 15, 19 में 15 गया 4। देखिए कट रहा है, यस कट रहा है। 2 3 6, 2 दूना 4। तो क्या बोला, 15 गुना। कितना आ गया? 3:2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 104 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है। देखिए ये जेन्युइन बात है, ये सबको पता है कि 24 कैरेट सोना जो है शुद्ध सोना होता है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है। 18 कैरेट सोना में 3/4 भाग
सोना तथा 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोने, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोना का अनुपात क्या होगा। देखिए दोनों जो है वो एक है 3/4 और एक 5/6। क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 3 3 तिया 9, 6 दूना 12, 2 2 पंचे 10, कितना हो गया 9:10। ये हो गया आपका आंसर, बस ये छोटा सा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए ये देखिए 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है तथा इनका कुल भार 122 किलोग्राम है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद, देखिए उतना छोड़िए, पहले जितना कहा है उतना कर लेते हैं। कौन है, श्री है और श्रीमती है। ठीक है, इनका भार का अनुपात दिया है, कितना है 7:8 दिया है। देखिए दोनों को हम योग कर लेते हैं तो कितना आ गया योगफल 15। और उन्होंने कहा कि नहीं तथा इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। कितना है 120, हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 15। तो हम क्या करेंगे, एक रेशियो का मान निकाल लेंगे। एक रेशियो का मान निकालने के लिए इसको कटा देंगे, 15 8 120। अब 8 से क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। 8 से क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। 8 8 64, 8 7 56। चलिए यहां तक क्लियर होगा। क्या कर रहा है, डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 केजी कम हो गया। ये जो है ना क्या किया, डाइटिंग कोर्स करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही डाइटिंग कोर्स करना स्टार्ट किया, इसका वजन 6 केजी कम हो गया। कहने का मतलब कि पहले 56 था, डाइटिंग कोर्स करने के कारण 6 घट गया, तो कितना बच गया 50 बच गया। चलिए इनके भार का अनुपात 5:6 है। किसके, श्री और श्रीमती का। इनका जो भार है डाइटिंग कोर्स करने के बाद वो 5:6 के अनुपात में होना चाहिए। देखिए 5:6 का अनुपात में कैसे होगा, ये 50 है और इसको 6 का अनुपात में लाना है, तो यहाँ पे इसको 5 को हटा दीजिए, तो यहाँ पे 5 है 6 है, यहाँ पे 1 0 लगा तो यहाँ पे 1 0 लगेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ। पहले 64 था, पहले 64 था, अब 60 हो गया, तो कितना कम हुआ 4 केजी। तो कम हुआ भार कितना 4 केजी। ये हो गया आपका आंसर। 5:6 के अनुपात में अगर 1 0 1 0 हटा दे रहे हैं तो 5 6 का अनुपात में हो गया, 1 0 लगा दिए 1 0 लगा दिए तो 50 हो गया, इसका 60 हो गया। पहले 64 था, अब 60 हो गया, तो 4 ही ना घटा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। एक हीरे 4 भाग में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे का मूल्य में 70,000 की हानि हुई हो तो हीरे के, देखिए क्वेश्चन को फिर से एक बार बारीकी से देखते हैं और एक बार समझने का कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहा है, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और वो जो भाग जो टूटता है वो किसमें टूट जाता है, तो 1:2:3:4। ठीक है, इस सब को जोड़ दीजिए, 4 दिन 7 7 2 9 9 1 10। इस सब का योगफल कितना आ गया 10। अब क्या कहा, देखिए यहाँ पे हीरे के मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, वर्ग के। तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई 1, ठीक है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16।
ठीक है, तो ये सब जो हुआ और इसका ही वर्ग कितना हो जाएगा 10। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 4 5 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 16 30, मतलब इस सबको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 30। अब देखिए इस सबको जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 30 और यहाँ कितना आ गया 100। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है तो 70 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा, यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 की हानि हुई हो, उन्होंने कहा कि कितना का हानि हुआ है तो 70,000 का, और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो कितना का हानि हुआ है, कितना का हानि हुआ है 70 का। तो 1 0 से 1 0, 7 से 7, कितना आ गया 1000। 1000 को अब निकालना है कुल, तो कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11,000 सैकड़ा 10,000 लाख 1,00,000। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखिए 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है, इसका कितना भाग पानी निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर हो जाए। देखिए एक बोतल में दो चीज है, एक क्या है मदिरा है और एक पानी है, ये दोनों का मिश्रण है जिसका अनुपात कितना है 3:1 है। इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब कहा इसका कितना भाग पानी निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी का भाग बराबर हो जाए। अब देखिए हम एक बोतल में से जो हमारा माप है उसको उतना ही बरकरार रखना है, पानी निकाले चाहे दारू निकाले, मतलब सॉरी मदिरा निकाले तो रहेगा तो वो बराबर ही। ठीक है, मतलब वो रहना टोटल 4 ही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो हम इसको कितना ले लेंगे 2, इसको ले लेंगे 2। देखिए इन दोनों का बीच का दूरी कितना है 1, इन दोनों का दूरी 1। जब 1 1 है तो हम क्या ले लेंगे 1, और यहाँ पे बात किस चीज का कर रहा है मदिरा का, किस चीज का मदिरा का, तो मदिरा का कितना है बटा में ले लेंगे 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है, उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, दक्षिणी अर्धगोलार्ध। देखिए ये क्या है भाई साहब, ये पृथ्वी, हालांकि पृथ्वी जैसा बना नहीं लेकिन ये मान लीजिए कि पृथ्वी है। ठीक है, अब कहा उन्होंने कि आधा, देखिए ये जो पृथ्वी का जो टोटल का अनुपात दे रहा है ना, ये दे रहा है 2:1। ठीक है, लेकिन उत्तरी अर्धगोलार्ध का दे रहा है 2:3, ये हो गया उत्तरी, ये हो गया दक्षिणी। ठीक है, और इसका आपसे पूछ दिया है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक चीज करना है, क्या है वो, ये है 2:3 और ये है 1:2। क्या करेंगे इसका योगफल निकालेंगे, 3 2 5, 2 3 2 और 1 3। ठीक है, इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 15, 5 3 15, 3 5 15। देखिए एक बात यहाँ समझने की बात है, क्या समझने की बात है, 1:2 जो है, 1:2 जो है ये पूरा पृथ्वी का अनुपात है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी मतलब पूरे पृथ्वी का अनुपात कितना है 1:2 है, जिसमें कि
उत्तरी गोलार्ध जो है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध जो है मतलब उत्तर का भाग जो है वो कितना है, 2:3 है। कितना है, 2:3 है। तो इसको देखिए, 5×3 = 15, कितना आ गया, 5×3 = 15, यहाँ 5×3 = 15। तो ये जमा नहीं जमा, क्योंकि ये तो संपूर्ण है, ये आधा है तो इसका 15 आया। बात को समझिएगा, ये आधा है तो इसका 15 आया, लेकिन ये पूरा है तो इसका भी 15 आया, तो बात नहीं जमा। 5×3 = 15, तो इसको क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। अब हो गया 15×2 = 30। अब देखिए ये आधा है तो 15 है, ये पूरा है तो 30 है। अब बात जम रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इससे गुना कर देना है, जिससे कि इससे कि 101 वाला क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा, तो 5×2 = 10, 5×2 = 10, 10×2 = 20, नहीं 5 10, 10 से कम 10, 10×2 = 20, 3, 3×3 = 9, 3×3 = 9, 3×3 = 9 और 3×2 = 6, 10 में 6 घटा 4 अनुपात 20 में 9 घटा 11 अनुपात, ये हो गया किसका, दक्षिणी का हो गया कितना, 4:11 हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 109 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 तथा 4:5 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:4 हो। देखिए ऐसा इस टाइप्स का क्वेश्चन जो हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी देखते हैं, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे ताकि आपको मेरी बात आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये हम सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। पहले क्या कहा कि 2:1 है, उसके बाद 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात कितना हो जाए, 3:1 हो जाए। ये नया है। अब देखिए क्या करना है, सबका जिस इससे सब में जो करते आए उसमें इसमें भी करेंगे। इस सब का योग निकाले थे, 2×1 3, 4×1 5, 3×1 4। अब देखिए हम मिस्टेक कर देंगे क्या, इसको यहां ले लेते हैं 3, इसको यहां ले लिए 5 और इसको जो है यहां ले लिए कितना 4, ठीक है। इसको सिर्फ इसको उठा के क्या किए हैं, यहाँ किए हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। देखिए 3 है 4 है 5 है, एलसीएम हो जाएगा 30 ने 60, ठीक है। 20×3 = 60, 12×5 = 60, 15×4 = 60, ठीक है एलसीएम। अब क्या करना है, ये जो एलसीएम लेके आए हैं इसको क्या करना है, इसमें या तो फर्स्ट वाला से तो कीजिएगा तो फर्स्ट वाला सबसे, या सेकेंड वाला कीजिएगा तो सेकेंड वाला सबसे, किसी से एक से गुना कर दीजिए, ठीक है। चलिए 20 को 2 से गुना कीजिएगा कितना होगा 40, 12 को 4 से गुना कीजिएगा 12×4 = 48, 15 को 3 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 15×3 = 45। अब क्या करना है, इसको घटाना है, इसको भी घटाना है। देखिए 48 में 45 घटाइएगा हो जाएगा 3, 40 में 45 में 40 घटाइएगा हो जाएगा 5। यही हो गया आपका आंसर 3:5, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 110 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। देखिए क्या है, तांबा है और जिंक है, कितना है 9:4 है। तो हम इसको मान सकते हैं 9x, इसको मान सकते हैं 4x। और यहाँ पे क्या कहा है कि 24 किलोग्राम तांबा, पहले हम क्या करते हैं तांबे का, ठीक है। 9x बराबर कितना है 24 किलोग्राम, ठीक है। तो x गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा 24/9। 24/9 कट रहा है, देखिए 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, यानी कि x बराबर कितना आया 8/3। अब ई एक्स को क्या करना है, इसमें अप्लाई कर देना है। क्योंकि किसका पूछा है, जिंक का पूछा है, तो लिख सकते हैं जिंक बराबर 4x बराबर 4। x का मान कितना दिया हुआ है 8/3, ले सकते हैं 8/3। देखिए चला गया 8 चौके 32/3, 3 एक कम 3, 2 3 ढंग 30, 3 ढंग 30 बच गया, 2 दे दिए, इसको हो गया आपका ये आंसर 10.2/3। तो ये 110 आज तक के लिए बस इतना ही। और जैसा कि हमारा मोटो है, वो मोटो सबको ध्यान रखना है भाई, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो कि बांटने से और दिन पर दिन बढ़ते ही जाता है। इसलिए आप अपने शिक्षा को बढ़ाने के लिए दूसरों में बांटनी है, और दूसरों को भी बांटने के लिए कहिए, खुद बांटिए और दूसरों को भी कहिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद। फिर मिलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।